हैं। आप सबके ब्लेसिंग्स लेते हुए हम लोग आज के पति पावन जो पर्व है श्री वास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर की श्रीवास ठाकुर जी का दिव्य आविर्भाव तिथि है। गौड़िया वैष्णव भक्तों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आप सब हैं ऑनलाइन डिवोटीज? ओके, थैंक यू। जो लोग दर्शन दे सकते हैं बड़ा अच्छा होगा। बाकी लोगों ने नाम का आश्रय लिया है, नाम के पीछे छुपे हुए हैं। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। आप में से कितने भक्त क्या हम लोग श्रीवास ठाकुर जी के गुणों को गाते हैं क्या? कभी मौका आता है क्या हमारे पास? कभी हम उनको प्रार्थना करते हैं क्या? उनको कभी पुकारते हैं क्या? कभी गाते हैं क्या श्रीवास? एक तो साल में एक मौका मिल रहा है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम आज के फेस्टिवल से ऐसे महान आचार्य से अपने रिलेशनशिप को दोबारा रीएस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो भूल जाते हैं माया की नगरी में भक्तों का और भगवान की लीलाओं को स्मरण भूल जाते हैं। तो आज हमें एक सुंदर मौका मिल रहा है। लेकिन वैसे कभी याद करते हैं क्या श्रीवास ठाकुर जी? नहीं? गौर आरती तो कुछ लोग गौर आरती करते हैं। जो गौर आरती में कहाँ पे आता है? श्रीनिवास मंत्र में भी होता है। हम लोग रोज दिन श्रीवास ठाकुर जी का नाम लेते हैं। रोज दिन 16 बार तो कम से कम सारे लोग लेते हैं उनका नाम है। उससे तो बहुत ज्यादा लेते होंगे जब कीर्तन गाते हैं पंचतत्व मंत्र में है। तो वो श्रीवास ठाकुर जी का नाम हम पंचतत्व श्रीवास ठाकुर जी का नाम हम पंचतत्व मंत्र में नित्य लेते हैं सारे। भक्ति में पहले दिन जो आता है भक्त उसको भी कहते हैं हम हरे कृष्णा मंत्र का कार्ड देते हैं। तो कहते हैं हरे कृष्णा मंत्र करो और ये उसके फिर हम बताते हैं पंचतत्व मंत्र भी एक बार बोलना है ना। इससे माला हम अच्छे से कर पाए कि नहीं। तो पहले दिन से ही जब हम माला पकड़ते हैं तो श्रीवास ठाकुर जी का हम नाम जब शुरू करते हैं। कई बार नहीं जानते हुए भी हम उनके लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। तो श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के इतने परिकर, इतने घनिष्ठ, इतने क्लोज डिवोटी हैं कि उनके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बार एक टेलर था, दर्जी। वैसे तो श्रीवास ठाकुर ज्यादातर वो पहनते थे धोती और उतरिया समझते हो, अपर क्लोथ ब्राह्मण लोग पहनते हैं। लेकिन उनके पास एक आधा कोई कुर्ता था। हमारी तरह की 16 कुर्ते हैं। कई लोग उस दिन एक वक्त मिले थे ब्रह्मचारी, कह रहे थे नवदीप में मैं जो गौर इस परिक्रमा में, तो ऐसी कुछ बात चल रही थी। अभी मंदिर के ब्रह्मचारी हैं, सैफरन डिवोटी, कहते प्रभु जी मैं 15 जोड़ी ले गया था धोती कुर्ते। बोले वहां कौन धोए? तुम्हारे ब्रह्मचारियों के पास भी 15 जोड़ी कुर्ते हो सकते हैं, लेकिन श्रीवास ठाकुर के पास एक ही 2 कुर्ते थे। और वो जो एक दर्जी थे जिन्होंने उनका कुर्ता सिला था, जस्ट इसलिए क्योंकि उन्होंने कुर्ता सिला, यवन थे वो, मुस्लिम थे सिलने वाले, चैतन्य महाप्रभु ने उनका उतार कर दिया। बोले तुमने श्रीवास का कुर्ता सिलाया ना, यू आर लिबरेटेड। तो आप सोच सकते हैं कि श्रीवास ठाकुर कितने अनन्य हैं, कितने चैतन्य महाप्रभु, कितने प्रेमी भक्त हैं। और पूरे गौर मंडल में सबसे पहले यहाँ पे ब्रज मंडल में भगवान मथुरा को चुनते हैं, मथुरा की जेल को चुनते हैं प्रकट होने के लिए। लेकिन पूरे गौर मंडल में चैतन्य महाप्रभु कहाँ चुनते हैं प्रकट होने के लिए? कहाँ प्रकट होते हैं? कहाँ प्रकट होते हैं? योगपीठ, नीम के पेड़ के नीचे, हाँ नदिया में, योगपीठ में, वो पेड़ के नीचे अंतरद्वीप में, अंतरद्वीप यानी कि जो इनर सीक्रेट्स है, जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स है, वहां पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट तो वहां पे होते हैं, लेकिन अपने सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट लीलाएं, पास टाइम, सारा कुछ उसके लिए चूज करते हैं किसको? श्रीवास आंगन। तो ये संकीर्तन आंदोलन जो विस्फोट होता है, आंदोलन है, उसका जो ओरिजिन है संकीर्तन आंदोलन का, वो कहाँ पे है? श्रीवास इस बार हम मायापुर गए थे, श्रीवास आंगन गए थे। आप में से कितने भक्त श्रीवास आंगन गए हैं, जो ऑनलाइन भी हैं और ऑफलाइन सब? कौन गए श्रीवास आंगन? कौन नहीं गए श्रीवास आंगन? श्रीवास आंगन संकीर्तन का उद्गम है। चैतन्य महाप्रभु के कॉन्फिडेंशियल से लेकर के महाप्रकाश लीला तक सारे पास टाइम्स का जो रूट है वो कहाँ पर है? श्रीवास आंगन। तो आप सोच सकते हैं चैतन्य महाप्रभु कितने क्लोज हैं श्रीवास पंडित के। तो ये दो नाम आते हैं, कई बार बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक श्रीवास पंडित या श्रीवास ठाकुर भी बोलते हैं, और एक श्रीनिवास, तो दोनों अलग अलग हैं। श्रीनिवास आचार्य तो जो फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी था उसमें जो 3 थे उसमें से वो जीव गोस्वामी के शेल्टर में थे, वो महाप्रभु के बाद के जनरेशंस में। और श्रीवास पंडित कौन है? पंच तत्वों में एक है। आपको एक मंत्र आता है, वो पंचतात्वकम, आप शो कर सकते हैं, कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम। तो हम तो श्रीवास ठाकुर ओरिजिनली श्रीहट कहाँ पे है? बांग्लादेश में। तो श्रीहट में जो है निवास करते थे। और चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होने से बहुत पहले श्रीवास ठाकुर लगभग अद्वैताचार्य महाप्रभु से कितने बड़े थे? अराउंड 50 साल से ज्यादा बड़े थे अद्वैताचार्य। और श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से लगभग 30 साल बड़े थे, 30 इयर्स। और श्रीवास ठाकुर जब श्रीहट में रहते थे बांग्लादेश में, तो उनको भगवान ने, जो कि भगवान के अनन्य परिकर हैं, कौन है श्रीवास ठाकुर हैं? कौन, किसके अवतार हैं? नारद। श्री नारद मुनि प्रकट होते हैं किसके रूप में? श्रीवास ठाकुर। तो जब उनको पता चला कि महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं, पहले प्रकट होने से पहले श्रीवास ठाकुर अपना सारा उधर श्रीहट में सब कुछ बेच बाज के सब प्रॉपर्टी कहाँ पे शिफ्ट हो गए? नवद्वीप में आते। और उनको पता है कि महाप्रभु कहाँ प्रकट होने हैं, तो महाप्रभु जहाँ प्रकट होंगे उसके घर के पड़ोस में ही अपना घर ले लिया। कहाँ पे? श्रीवास आंगन। आप देखो श्रीवास आंगन और योगपीठ में ज्यादा दूरी नहीं है, देखा कि नहीं आपने? योगपीठ जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है और जो श्रीवास आंगन, इट्स वेरी क्लोज। पंचतात्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम। तो हम प्रयास करते हैं श्रीवास ठाकुर जी के बारे में थोड़ा सा कुछ, ऐसे भगवान के भक्त को समझना बड़ा डिफिकल्ट काम है। और ये तो पंच तत्व में से एक है, पंच तत्व। तो चैतन्य महाप्रभु के ऐसे 3.5 एसोसिएट्स हैं, लेकिन इधर ये चैतन्य महाप्रभु के 5 पंच तत्व रूप में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये 5 जो है टीम है चैतन्य महाप्रभु, और हम श्लोक अभी ये प्रभु जी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो उस श्लोक में इन 5 के पोजीशन को बताते हैं कि ये 5 कौन है। उससे पहले हम लोग कर लेंगे प्रभु जी, हम तब तक आगे चलते हैं। तो श्रीवास ठाकुर श्रीहट में प्रकट हुए और फिर शिफ्ट हो गए इधर भगवान के बिल्कुल योगपीठ के पास में उन्होंने घर ले लिया। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं, यहाँ की नवद्वीप लीलाएं कंप्लीट करके फिर चले गए, तो फिर श्रीवास ठाकुर ने वहां से चले गए महाप्रभु, और फिर पूरा जीवन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के विरह में बिताया। मतलब क्या हो जाएगा?
ओके। तो ये मंत्र, ये प्रार्थना मंत्र है चैतन्य चरितामृत से, आदि लीला से, शायद इसलिए वो ऊपर 14 ना? आदि लीला 14। हाँ पहन लो, हाँ पहन लो। तो ये श्लोक है, यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं, और इसमें से आपसे क्विज भी होगा, अभी सबका टेस्ट होगा कि कितना जानते हैं पंचतत्व को। ओके, तो मैं श्लोक बोल रहा हूँ, आप मेरे पीछे इसको दोहरा सकते हैं। ऑनलाइन डिवोटीज को भी दिख रहा है? पंचतत्वात्मकं कृष्णं, पंचतत्वाकं कृष्णं, पंचतत्वात्मकं कृष्णं, पंचतत्वात्मकं कृष्णं, भक्तरूप स्वरूपकं, भक्तरूप स्वरूपकं, भक्तावतारं भक्ताख्यं, भक्तावतारं भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकं, नमामि भक्तशक्तिकं, पंचतत्वात्मकं कृष्णं, पंचतत्वात्मकं कृष्णं, भक्तरूप स्वरूपकं, भक्तरूप स्वरूपकं, भक्तावतारं भक्ताख्यं, भक्तावतारं भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकं, नमामि भक्तशक्तिकं। तो चैतन्य चरितामृत में इस श्लोक के द्वारा चैतन्य महाप्रभु और उनके जो पार्षद हैं, जो उनके पंच तत्व हैं, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन है। तो इसका अनुवाद इस तरह से है: आई ऑफर माई obeisances unto the Supreme Lord Krishna, who is non-different from his features as a devotee, a devotional incarnation, devotional manifestation, pure devotee and devotional energy। वापिस जाते हैं श्लोक पे। तो इसमें किसको क्या बताया गया है? सारा एक जैसा सा लगता है ना? भक्त रूपम स्वरूपकम, भक्ताख्यम, भक्तावतारम, भक्त शक्तिकम। तो इसमें 5 चीजों का वर्णन है। पहला कौन सा? भक्त रूप, दूसरा भक्त स्वरूपकम, तीसरा भक्त अवतार, फिर भक्ताख्यम, और 5वां भक्त शक्तिकम। तो इसमें श्रीवास ठाकुर कौन है? हाथ रुक के उठाए, हाथ उठाइए, ऐसे मत बोलिए कोई। हाँ, प्रोजी को पता है। कोई और पता है किसी को? ऑनलाइन कोई डिवोटी पता है किसी को? इसमें श्रीवास ठाकुर कौन है? अनिल कुमार प्रभु जी। यस प्रभु। भक्त शक्तिकम। भक्त शक्तिकम, भक्त शक्तिकम कोई और है? कौन है भक्त शक्तिकम? गदाधर पंडित, गदाधर पंडित। तो भक्त आख्यम कौन है? आख्यम का मतलब क्या होता है? भगवान के शुद्ध भक्त, और गौड़ीय वैष्णव में उसको आख्यम मतलब लीडर भी होता है। तो भक्तों के जो लीडर हैं, कौन है भक्तों के लीडर? श्रीवास। इसलिए बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। श्रीवास आदि। तो जब बहुत सारे भक्तों के समूह को एड्रेस करना होता है तो उनके लीडर का नाम लिया जाता है। तो पहले तो चारों का आ गया। इसमें जो भक्त रूप है, यानी कि भक्त के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु। तो पहला नाम किसका आता है? चैतन्य महाप्रभु। भक्त स्वरूपकम, वो कौन है? नित्यानंद प्रभु। भक्त अवतारम, अद्वैताचार्य। और भक्ताख्यम, श्रीवास पंडित। और भक्त शक्तिकम, गदाधर पंडित।
तो इस तरह से ये पंच तत्व हैं। और जब हमें सारे गौड़िया वैष्णव भक्तों को एड्रेस करना होता है, इस पूरी दुनिया में जितने भी गौड़िया, पूरे इस्कॉन के, गौड़िया मठ के, इतने सारे गौड़िया वैष्णव के महाप्रभु के पास भरमार है अभी, तो आपको हम रोज उन सबको प्रणाम करते हैं, पता है आपको? ये जो पंच तत्व मंत्र है ये केवल पांचों का नहीं है, ये सारे श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, जितने भी गौर भक्त, मतलब हम सारे एक दूसरे को भी प्रणाम करते हैं। इतने सारे वैष्णव भक्तों का ब्लेसिंग लेकर फिर हम हरे कृष्ण मंत्र शुरू करते हैं। और उन सारे गौर भक्त हैं, जो गौर भक्त वृंद, उनके लीडर कौन है? जैसे बोलते हैं ना, अभी महाराज मेरे से पूछ रहे थे, मोहन रूपा प्रभु और दिल्ली से कितने भक्त आए, मतलब मोहन रूपा प्रभु का नाम आएगा तो मतलब दिल्ली आ गया, मोहन रूपा प्रभु और दिल्ली भक्त आ जाए, इधर इधर उनके लिए ये वाले एकोमोडेशन है, ऐसे बोलते हैं, लीडर के नाम से बुलाते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या स्थान दिया है, और दूसरे शब्दों में उनको प्योर डिवोटी, भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त। तो ये जो पंच तत्व है इसमें से एक जीव तत्व है, बाकी जीव तत्व नहीं है। बाकी कौन कौन है? महाप्रभु स्वयं विष्णु तत्व है, स्वयं कृष्ण है। उसके बाद नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम है, वो भी कृष्ण तत्व है। और अद्वैत आचार्य वो महाविष्णु के होता है। शिवाय शक्ति ठाकुर। और गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा। तो ये कौन है? शिवस जीव तत्व। लेकिन है कौन ये? गौर गणोदेश दीपिका जो एक शास्त्र है ग्रंथ, उसमें ये सारे कनेक्शन दिए हुए हैं गौर लीला और ब्रज लीला में, कि भगवान की जो ब्रज लीला में जो प्रकट होते हैं, ब्रजेंद्र नंदन जय शशि सुता होइलो से बलराम होइलो निता। तो महाप्रभु कृष्ण बन गए, महाप्रभु बलराम बन गए, नित्यानंद प्रभु, ऐसे सारे भगवान के जो, और कई कई कंबाइंड अवतार भी हैं, जैसे रामानंद रॉय कौन है? ललिता जी, और कई जगह अर्जुन के अवतार बताए, ऐसे कई सारे मिक्स भी बताए हैं, दो दो के भी अवतार। ये हम समझ नहीं सकते कि एक जीवा एक ही सोल है, वो दो के कैसे ले रहे हैं, बट इट इज एक्सप्लेन्ड इन गौर गणोदेश दीपिका। ऐसे ही वहां पे श्रीवास ठाकुर किसके अवतार हैं? नारद मुनि। और नारद मुनि कौन है? वो परम भक्त हैं भगवान के, और परम ब्रह्मचारी हैं, और ना केवल ब्रह्मचारी हैं, वो होलसेल में ब्रह्मचारी बनाते हैं नारद मुनि। सबसे बड़े अगर ब्रह्मचारी प्रचारक कोई है आज तक, कौन है? हम लोग किसी को ब्रह्मचारी बनते कहते हैं, शांतिपुर बेस से 5 भक्त ब्रह्मचारी बने, गौर पूर्णिमा कहते हैं ना, ये ज्वाइन किए जी, वो आगे आप लोग बनने वाले हैं। और तो लेकिन नारद मुनि कितने लोग को ब्रह्मचारी बनाते हैं एक साथ? बल्क में कितने? बल्क में कितने? 100, 50, 10, 20, 10,000 एक साथ में। कौन थे वो? दक्ष के पुत्र। दक्ष ने अपने पुत्रों को भेजा था कि ग्रेट नोएडा शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ के आओ। उधर मिलकर उनको नारद मुनि एक झटके में, एक लेक्चर में सबको बोला कि क्या कर रहे हो, जीवन क्यों खराब कर रहे हो, गृहस्थाश्रम में कितने चैलेंज है पता है, तो बन जाओ ब्रह्मचारी। तो सबने एक झटके में क्या बन गए? और दक्ष प्रजापति का काम क्या था? पॉपुलेशन बढ़ाना, प्रोक्रिएशन करना, मतलब सृष्टि के लिए उनकी जरूरत है कि लोग होंगे तभी तो कुछ होगा। उनका सेवा है ये, और नारद मुनि का सेवा क्या है? ब्रह्मचारी बनाना। तो बड़े गुस्सा हो गए नारद मुनि से, बोले कि ये तो दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। हम लोग 10,000 भक्तों को प्रचार करते हैं, एक ब्रह्मचारी बनता है, और यहाँ पे 10,000 में से एक भी नहीं छोड़ा उन्होंने, सारे के सारे एक भी एक गृहस्थ छोड़ दे, एक भी नहीं छोड़े। और फिर उन्होंने कहा चलो दोबारा, आप सीनियर भक्तों से कंप्लेन किया, काउंसलर वगैरह से, कि भाई ऐसे हो रहा है। दक्ष प्रजापति ने फिर बोले ठीक है दोबारा करो। तो दोबारा इस बार बोले थोड़ा सैंपल करते हैं, 1000 किए, 1000 पुत्र हुए, फिर दोबारा नारद मुनि मिले उनको फिर से 1000 के 1000 भी ब्रह्मचारी बना दिए।
वो इतना गुस्सा हो गया नारद मुनि से, ब्रह्मा जी के पास है, बोले ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, मेरी सेवा है और ये मेरी सेवा को बिल्कुल खत्म ही कर देते हैं उसको। तो बोले कोई नहीं, वो अपना काम करते रहेंगे, तुम अपना काम करते रहो। तो इस तरह से बड़े बड़े महान भक्तों के बीच में भी आदान प्रदान ये होते रहते हैं, स्वीट एंड सोर। बट एनीवे, तो लेकिन यहाँ पर इस अवतार में श्रीवास ठाकुर ब्रह्मचारी नहीं बने। कौन बने? गृहस्थ बने। और उनकी वाइफ का नाम क्या था? मालिनी देवी। तो उनकी पत्नी का नाम था मालिनी देवी। और जैसे हम बताया कि श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के इतने घनिष्ठ थे, क्योंकि अपने घर पे कई बार चीजें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं? माता है, सची माता है, सची माता के सामने कुछ करेंगे, लीला दिखाएंगे, तो माँ है ना, तो इसलिए पड़ोस का घर चूज करते हैं। कौन सा? श्रीवास ठाकुर। मतलब वहां जाके करेंगे जो भी करेंगे। और श्रीवास आंगन में पहले तो कीर्तन शुरू हुआ वहां पे, और फिर क्या हुआ वहां पे? कौन से कीर्तन होने लगे? जो होल नाइट कीर्तन, वो कहाँ पे होते थे? श्रीवास। और अब ये श्रीवास ठाकुर जैसे बताया कि इस जन्म में, इस अवतार में वो गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन गृहस्थ थे, लेकिन उनका जो डिपेंडेंस था भगवान के ऊपर, वो ब्रह्मचारी और सन्यासियों से भी ज्यादा। गृहस्थ थे, 4 भाई थे, 5 थे एक्चुअली, एक भाई अप्रकट हो गए थे। तो 4 भाई कौन कौन थे? श्रीपति, श्रीवास, श्री राम और श्रीनिधि। तो ये 4 भाई थे। और इनके एक और भाई थे, उनका मुझे नाम याद नहीं है। उनकी जो पुत्री थी वो कौन थी? कौन? इनकी एक भतीजी थी जो बहुत फेमस हुई, बहुत फेमस पर्सनैलिटी बनी। नारायणी। और नारायणी कौन बनी बाद में जाकर? हमारी फिलोसफी से किसकी माता बनी? किसकी माता बनी नारायणी? वृंदावन दास ठाकुर। तो वृंदावन दास ठाकुर की माता बनी कौन? नारायणी। कौन थी? श्रीवास की, श्रीवास पंडित की भतीजी। लेकिन श्रीवास पंडित एक तरह से चैतन्य महाप्रभु के भी माता पिता के समान थे, श्रीवास प्रभु और उनकी वाइफ मालिनी देवी। मालिनी देवी चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो उनकी नर्स का काम किया उन्होंने। और तो आप समझ में 30 साल तो बड़े थे ही श्रीवास ठाकुर, तो उस समय वो 30 साल की, मैं 25 साल की होंगी, पर 22-25 साल की। तो सची माता की बहुत क्लोज फ्रेंड थी। कौन? मालिनी। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो श्रीवास पंडित, और पड़ोसी भी थे, थोड़ा ही दूर था उनका घर, तो कुछ भी होता था तो सची माता किसको बुलाती थी? मालिनी माता जी को। मालिनी माता जी आती। तो मालिनी माता जी श्रीवास ठाकुर इनका बड़ा घनिष्ठ था, और वो आए इसीलिए थे। वो वहाँ पे श्रीहट छोड़कर बांग्लादेश से आए इसलिए थे कि महाप्रभु प्रकट होने वाले। और इसी तरह से श्रीवास ठाकुर और मालिनी देवी नारायणी के भी माता पिता ही थे। ऐसे तो भतीजी थी उनकी, लेकिन नारायणी के माता पिता ही थे, क्योंकि उन्होंने, वो नारायणी के माता पिता 2-2.5 साल की उम्र में वो भगवान के धाम दोनों चले गए। तो फिर कौन संभालेगा उनको? तो श्रीवास ठाकुर के घर पे वो रही, और वहां पर उनको चैतन्य महाप्रभु का बहुत कृपा मिला, और बाद में उन्होंने इतने महान संत वृंदावन दास ठाकुर को जन्म दिया। तो हम बता रहे थे कि थे तो ये गृहस्था, लेकिन कुछ करते नहीं थे, आलसी नहीं थे, लेकिन नौकरी नहीं करते थे। ना ब्रह्मचारी, ना तो मठ ज्वाइन किया था, और ना ही नौकरी करते थे। तो महाप्रभु कहते थे कुछ तो करो, कैसे तो कुछ तो है ना, कुछ तो घर गृहस्थी चलानी है, कुछ तो पैसे चाहिए। श्रीवास ठाकुर कहते थे कि मैंने आपको अपना जीवन दे दिया, अब आप संभालोगे, तो आप पर निर्भर हैं। तो श्रीवास ठाकुर बोलते थे कि महाप्रभु बोले ऐसे कैसे चलेगा, कम से कम कुछ भिक्षाएं मांग लो। बोले नहीं, जो आप दे देंगे, आप सब कुछ देने वाले हैं, आप ही के ऊपर पूरा हम लोग डिपेंडेंट हैं। फिर महाप्रभु बार बार बोलने लगे, तो श्रीवास ठाकुर ने 3 बार ताली बजाया। महाप्रभु बोले ये क्या, 3 ताली क्या मतलब है? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ताली बजा रहे हो? बोले इसका मतलब ये है
कि महाप्रभु ने बोला कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, खाओगे क्या, भूखे मरोगे? तो फिर 3 ताली बजाया। बोले पहली ताली क्या मतलब? बोले पहले दिन कुछ नहीं मिलेगा खाने को तो फास्टिंग कर लो। बोले अच्छा। कोई दूसरा ताली? कोई दूसरा ताली मतलब दूसरे दिन कुछ नहीं मिलेगा फिर पूरा फास्ट कर लूंगा। बोले सर तीसरा ताली? तीसरा ताली मतलब तीसरे दिन कुछ नहीं मिलेगा पूरा फास्ट कर लूंगा। बोले अगर 3 दिन भी नहीं मिलेगा, चौथे दिन नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? बोले चौथे दिन मैं गले में पत्थर बांधकर गंगा जी में उतर जाऊंगा, नीचे डूब जाऊंगा। तो बोले क्यों? बोले इसमें आपकी बदनामी होगी ना कि मैं तुम्हारा भक्त हूं और 3 दिन में कुछ खाया नहीं हूं, तो इतना बदनामी आपका मैं नहीं होने दूंगा। तो मैं इससे अच्छा चला ही जाऊंगा, इस पृथ्वी से चला जाऊंगा। गले में पत्थर बांधना मतलब समझते हो ना? ऊपर नहीं। हाँ, कि जिसको तैरना आता है वो तैर जाएगा, अगर कोई डूब रहा होगा तो तैरना आता है। सब लोग बंगाली सब तैरते हैं, महाप्रभु के साथ वाटर पास टाइम करते हैं यमुना गंगा जी में। पता है कि नहीं, महाप्रभु बचपन से ही स्कूल नहीं जाते थे, ऑटो में बिठाती थी मम्मी, और महाप्रभु उधर की बजाय स्कूल जाने की बजाय घाट पहुंच जाते। और वहां पे जो ब्राह्मण गायत्री कर रहे होते थे दोपहर के समय, दोपहर को गायत्री करते हैं ना 12 बजे, गायत्री 3 बार होता है, 6 बजे, 12 बजे, फिर 6 बजे। तो ब्राह्मण गायत्री करते थे तो महाप्रभु पूरा मुंह में पानी भरते थे और पूरा ब्राह्मणों के मुंह से फुहारा लगा देते थे इसमें खड़े खड़े। और गायत्री के समय कोई बोल नहीं सकता है, कोई चुप रहना पड़ता है, तो वो चुप है, कुछ नहीं कर पा रहे, वो गायत्री कर रहे हैं, उनके मुंह पे पूरा बार बार फुहारे फेंक रहे हैं। और श्रीवास पंडित बड़े महाप्रभु उनका वो भी लेते थे, कहीं फंसते थे तो श्रीवास पंडित के घर घुस जाते थे। तो ऐसे महाप्रभु का बड़ा स्वीट पास टाइम है उनके साथ। तो गृहस्थ होते हुए भी पूरे निरासक्त थे, उनको एक ही आसक्ति था, श्रीवास ठाकुर को क्या महाप्रभु को प्लेजर हो। और फिर बता रहे कि उनके घर में बेड़ा कीर्तन, जो रात के जो फुल नाइट कीर्तन चलते थे, महाप्रभु पूरी रात नृत्य करते थे। और वो कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज के साथ होता था, ऐसे नहीं था कि सैटरडे प्रोग्राम में सब आ जाओ। उसमें केवल वो भक्त थे जो महाप्रभु के बड़े घनिष्ठ भक्त थे, कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज। और उस समय आप जानते हो एक फेमस घटना, एक मिल्क ड्रिंकिंग ब्रह्मचारी आ गया वहां पे। एक ऐसा ब्रह्मचारी था जिसने शुरू से महाप्रभु को बचपन से उसने केवल दूध ही पिया था और कुछ खाया ही नहीं कभी, कोई गुलाब जामुन नहीं, कोई फिश नहीं, केवल दूध। और भजन करता था, 3 बार गंगा जी में स्नान करता था, बड़ा कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण था। तो वो श्रीवास ठाकुर के पास उसने अप्रोच किया, बोले आपके घर पे मैंने सुना है रोज कीर्तन होता है, मैं भी महाप्रभु के उस कीर्तन को दर्शन करना चाहता हूँ। तो श्रीवास पंडित बोला कि ये तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, यहाँ पे केवल VIP पास वाले कॉन्फिडेंशियल डिवोटी इसमें रह सकते हैं। दरवाजे बंद करके कीर्तन करते थे। तो पड़ोसी लोग भी बहुत परेशान थे, बोलते तुम्हारे भूख लगती है रात को, तुम्हारे पेट में दर्द होती है, तुम जोर जोर से हरि बोल बोलते। लेकिन महाप्रभु ने उसको हेडक्वार्टर बनाया गया था। संकीर्तन का अगर हेडक्वार्टर है कौन है? मायापुर। और मायापुर में जो हेडक्वार्टर ऑफिस है वो श्रीवास। तो उन्होंने फिर बोला, श्रीवास बड़े दयालु थे, उन्होंने महाप्रभु से पूछा नहीं, परमिशन नहीं लिया, बोले दरवाजे की उधर छेद है वहां से दर्शन कर लेना। और फिर महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे तो कीर्तन किया तो जय श्री राम। तो महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे तो उनको उतना एक्सटेसी फील नहीं कर रहे थे उस दिन। महाप्रभु बोले आज कोई यहाँ पर है जिसको नहीं होना चाहिए, कौन है? श्रीवास की तरफ देखे, श्रीवास घबरा गए, बोले महाप्रभु पकड़े। तो महाप्रभु से क्या छुपाएंगे, वो तो दरवाजे के पीछे थे, छेद से देख रहे थे। तो बोले महाप्रभु एक बड़े अच्छे मिल्क ड्रिंकिंग ब्रह्मचारी आए हैं, सेंट ईशान, तो मिल्क ड्रिंकिंग ब्रह्मचारी हैं, इनको आपका कृपा चाहिए था, तो मैंने कहा कर लो दर्शन। बोले मिल्क ड्रिंकिंग ब्रह्मचारी, मिल्क ड्रिंकिंग का दूध पीना ये क्वालिफिकेशन नहीं है, या फिर तपस्या करना, या फिर बहुत शास्त्रों का ये वो ज्ञान, बड़े श्लोक, बड़े टाइम वाले पंक्चुअल, बोले ये सब कृष्ण कृपा के लिए ये नहीं है कहीं लिखा। वो जो और बोले भगाओ महाप्रभु बोले, और वो सुन रहा था, वो तो देख ही रहा था खिड़की इसमें छेद से, बड़ा दुखी हो गया। बोले कि ये तो पूरा मिलेगा नहीं कृपा महाप्रभु का,
लेकिन श्रीवास के चेहरे को देखा महाप्रभु को देखते हुए, फिर महाप्रभु ने उनको कृपा किया। वो लीला है, पूरा पास्ट टाइम है। तो क्योंकि श्रीवास का कृपा मिला, तो भक्त का कृपा मिलता है तो भगवान का कृपा भी मिले। भगवान ना भी देना चाहते हो कृपा, तो जैसे उद्धव जी को मिला, मैं बताया, तो भगवान ना भी देना चाहते हो तो भक्त को कृपा। श्रीवास ठाकुर का एक ही लाइफ का गोल था कि महाप्रभु को प्लेजर मिले, उनको संतुष्टि मिले, उनके कीर्तन में आनंद ले महाप्रभु। और एक बार आप सब जानते हैं वो घटना हुआ श्रीवास ठाकुर के घर पे। उनके एक ही पुत्र थे, एक मात्र पुत्र, और शाम के समय जब कीर्तन चालू हुआ और उसी समय उनका डेथ हो गया, मृत्यु हो गया। और जवान बेटा था, लगभग बीटेक फर्स्ट से थर्ड ईयर में था, अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था उसका। डेथ हो गया एकदम से अचानक। अब क्या होगा उनके घर में, सोच सकते हैं आप। उनकी माता मालिनी देवी और सारी माताएं विलाप कर करके रोने लगी। श्रीवास ठाकुर पता चला, वो गए वहां पे, बोले क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखा बेटा सामने मरा पड़ा है, वहां पे डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तो बोले कि आपको पता नहीं महाप्रभु कीर्तन हो रहा है? बोले महाप्रभु का कीर्तन, मतलब उनका बेटा अपना डेथ कर गया, वो कोई बात भी नहीं करे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ डॉक्टर कुछ नहीं। बोले महाप्रभु का कीर्तन हो रहा है और आप यहाँ पे रो रहे हो? सारी छाती पीट पीट के रो रहे हैं सब लोग। और फिर वो बोले कि देखो, फिर चुप नहीं हो रहे वो लोग। कैसे चुप हुआ? बेटा मर गया उनका अपना है, आप समझ सकते हैं कितना बुरा हो गया उनके साथ, कितना है। तो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं इससे अच्छा और क्या हो सकता है इसके लिए कि महाप्रभु यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं, घर में नृत्य हो रहा है, और उस समय ये जीवात्मा जो है वो शरीर छोड़ रही है। तो इससे अच्छा और ये अपने बेटे के लिए बोल रहे हैं, किसी और के लिए। दूसरे के लिए बोलना आसान होता है कि कुछ हो जाए, मुझे कितना अच्छा दिन था, कितना अच्छा ये था, ये अच्छा ये है। लेकिन जिसके अपने घर में बेटा चला जाए तो फिर भी वो चुप नहीं हो रहे। तो श्रीवास ठाकुर फिर तीसरी बार बोलते हैं, देखो अगर तुम चुप नहीं होगे तो मैं भी गंगा में जाकर घुस जाऊँ। धमकी दे दिया, बोल चुप, आपको चुप होना पड़ेगा क्योंकि महाप्रभु का कीर्तन चल रहा है। देखिए कैसा प्रेम है महाप्रभु के प्रति, क्योंकि कीर्तन में डिस्टरबेंस ना हो। और कोई हो तो बोले सीधा जाएगा, महाप्रभु क्या हो गया, देखो आप यहाँ पे आ रहे हो मेरे घर, क्या मेरा घर हो गया, जाके हम बताएंगे नहीं, फ्रस्ट्रेट कीर्तन ही नहीं कराएंगे उसके बाद से। कल परसों कौन कह रहा था मुझे, कल ही कोई कह रहा था, हाँ कल वो हमारे यहाँ में इसके जो लैंडलॉर्ड हैं वो बता रहे थे, कल आए थे मेरे ऑफिस में, तो उनको किराया देना था तो आए। तो मैं उनको बोला कि आप जीवन में कोई एक अच्छा काम तो करो। तो बोले क्या तो बोले क्या करना है? मैंने कहा कि इतने सारे आपके प्रॉपर्टी ये सब चीजें हैं, और आप एक तो भगवान का मंदिर बनाओ, एक इस्कॉन को मंदिर बना के दो छोटा सा। अभी चले जाओगे तो कितने सालों कौन याद करेगा आपको, बेटे को कितने भी करोड़ दोगे तो कोई है। तो फिर वो बोलने लगे कि हाँ ऐसे सोचता था हूँ मैं, ऐसे करके। फिर वो बोलने लगे मेरा गाँव है ये शांतिपुर बेस है, ये उनकी बाहर भी लिखा हुआ है शांति नाम या कुछ है, तो वो उनकी माता के नाम पे है, शांति निकेतन। तो शांति जो है उनकी मम्मी का नाम है, जो भी चले गए, तो उनके नाम पे ये बिल्डिंग है। और कोइंसिडेंटली इस बेस का नाम भी शांतिपुर। तो मैंने बोला देखो हमने तो तुम्हारी मम्मी के नाम पे बेस का नाम रखा हुआ है, अब ये बिल्डिंग तुम कृष्ण को दे दो। तो फिर वो खैर बातें करें। तो एनीवे फिर वो बोलने लगा, तो मैंने कहा अच्छा कभी कीर्तन कराइए आप यहाँ। तो बोले मैंने कई बार सोचा, मैंने सदानंद को बोला भी था कि मेरे गांव में मैं कीर्तन कराने के लिए मैं सोचा, 3-4 बार प्लान किया, लेकिन जब भी प्लान किया कीर्तन तो मेरे गांव में ना किसी की मृत्यु हो गई, तो इसलिए मैंने अब सोचा कभी कीर्तन नहीं कराऊंगा। तो मैं वो सोच रहा था आज कि उसके गांव में कोई डेथ हो गई कोइंसिडेंटली उस दिन, मान लो किसी दिन सोचा था कीर्तन कराने का, और अभी तो कीर्तन फिक्स भी नहीं किया था, किसी की डेथ होगी तो बोले मैं कीर्तन नहीं कराऊंगा वहां पे। कुछ ऐसा है कि कीर्तन कर जब भी मैंने 1-2 बार सोचा तो किसी की डेथ हो गई है। और यहाँ पर श्रीवास ठाकुर है, उनके अपने बेटे की डेथ हो गई, और वो कह रहे हैं कि कीर्तन में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हैं एक भक्त कैसा उसका। फिर महाप्रभु को पता चला, महाप्रभु को तो सब पता ही है, चला क्या पता पता ही है महाप्रभु को सब। फिर महाप्रभु वहां गए, पूरी रात कीर्तन चला, पूरी रात कीर्तन हो गया। सुबह मंगल आरती के समय चैतन्य महाप्रभु वहां गए,
और सारे भक्तों को खबर पता चल गई। अभी तक तो रात को नाग नृत्य हो रहा है, वो शाम को मर चुका है। 9-10 घंटा बाद महाप्रभु वहां गए और तब तक सारे चुप बैठे हुए बिल्कुल, क्योंकि श्रीवास पंडित सब लोग इज्जत करते हैं श्रीवास ठाकुर का, और उनके ऐसा नहीं कि अपने इमोशंस को रो रहे हैं सारे, लेकिन चुप है, आवाज नहीं निकालते। और जैसे ही महाप्रभु वहां गए सब लोग रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, चला गया चला गया चला गया ऐसे। तो महाप्रभु गए, महाप्रभु जो डेड बॉडी था बेटे का, उसके पास गए, वहां बोले उठ, किधर चला गया तो श्रीवास को छोड़कर, कहाँ जाना चाहता है, ऐसे बोले महाप्रभु। तो महाप्रभु को महाप्रभु बोले कहाँ चला गया तुम श्रीवास को छोड़कर, कहाँ है? तो वो बता, तो क्या बोलता है उस लीला में, वो वापस उठ जाते हैं। 10 घंटा से जो डेड बॉडी रखी है वो उठ जाते हैं और उठ के बैठते हैं, बोलते महाप्रभु आप ऐसे मेरे से क्यों पूछ रहे हो? बोले आप ही की तो मैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा हूँ। बोले आप ही के प्लान से तो सब कुछ हो रहा है। बोले आपका प्लान था, मेरे को आपको पता है कि मुझे श्राप मिला था कि मैं 18 साल के लिए मेरे को मनुष्य जीवन लेना है, मैं तो देवलोक का व्यक्ति हूँ, और आप ही का इच्छा है, वो आपने श्राप कंप्लीट हुआ है, मुझे मतलब वो था प्योरिफिकेशन के लिए मुझे आना था, अब आप जैसा बोलो। और ये हैं कौन ये लोग, ये कौन है ये लोग जो रो रहे हैं? मैं इनका बेटा थोड़ी हूँ, मैं तो कुछ समय के लिए आया था यहाँ पर, और उन्होंने ऐसे वो दोनों बातें बताई, अपना वो भी बताया और ये भी बताया कि मैं तो देवलोक वापस जाना है। तो फिर उनके माता पिता सोचे, उनको थे तो वो भक्ति थे, उनको पता था कि जीवात्मा है, तो हमारा ऐसे फिजिकल ये मेरे घर में पैदा हुआ है, लेकिन अभी सोल कहाँ से आई कहाँ जाएगी? हम लोग एक दूसरे को इतना रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव और ये सब मानते, लेकिन कुछ समय बाद तो वो जीवात्मा अपनी अपनी जर्नी में चलती है सारी। ऐसा ही बोलते हैं ना, शादी हुई 7 जन्मों के लिए, ये गृहस्था पहले ही इतना परेशान होता है कि बोले 7 जन्म में साथ में रहना है, ऐसा नहीं, वो जीवात्मा जो है वो अपनी अपनी जर्नी पे चलती है। तो इस तरह से वो खड़े, और फिर महाप्रभु का परमिशन लेकर, और सबके सामने, ये सबके सामने हो रहा है लीला, कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं हो रहा है, सबके सामने हो रहा है। और फिर वो क्या हुए, वो फिर वापस शांत हो गया उनका शरीर, और उनके माँ बाप भी, उनके माँ बाप को भी जो संताप था, जो दुख था, वो सारा क्या हो गया, फिर थोड़ा कम हो गया, और देवर ओके। तो इस तरह से। और एक बड़ा फेमस लीला हुआ, आप लोग बताइए कौन सा एक बड़ा विश्व प्रसिद्ध लीला हुआ जो नीतीश प्रभु का बर्थडे है, उनको माला पहनाने पता नहीं। तो एक महाप्रकाश लीला, महाप्रकाश तो लीला, वहाँ पे मदंगा भी हाँ, चांदकाजी लीला। तो आप सब जानते हैं कि वहां पर क्या, कौन सा लीला हुआ, चांदकाजी ने, और वहाँ के जो ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों को लगा कि हमारा बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि सारे लोग बस अब श्रीवास आंगन में जाके श्रीनिवास के साथ, श्रीवास ठाकुर के साथ कीर्तन कर रहे हैं, प्योरीफाई हो रहे हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। अब भक्त लोग तो फिर भगवान पर आश्रित हो जाते हैं। तो उन्होंने जाके चांदकाजी को कंप्लेन किया, और पहले मुस्लिम लोगों ने हल्का फुल्का कंप्लेन किया, लेकिन अब ब्राह्मण लोग कुछ कहते हैं, तो आपने देखा वो ड्रामा, बहुत बार देखा है चांदकाजी का। तो आप फिर जानते हैं कि वो चांदकाजी मैजिस्ट्रेट था, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, वो आया और पूरी पुलिस आई, उन सब ने मृदंगा तोड़ दिए और पिटाई की भक्तों की। और वो आप सब जानते हैं फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी ने किया, लेकिन उससे पहले, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले, उस दिन महाराज बड़े सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे, आपको याद होगा कि ये जो जब ऐसा हुआ तो अभी महाप्रभु अभी आए नहीं थे वहां पे, ये सब मृदंग तोड़ दिया, सारे भक्तों को बड़ा कष्ट हुआ। तो श्रीवास ठाकुर बड़े दुखी हुए कि मेरे घर में कोई बात नहीं, थोड़ा सनलाइट आ भी जाएगा, तो मेरे घर में आके
ये सारे भक्तों को इतना कष्ट हुआ, इतना पिटाई हुआ, मेरे घर पे आए थे कीर्तन के लिए। जैसे मान लो किसी के घर पे आए हो, कुछ हो जाए, आग लग जाए, कुछ हो, तो वो दुखी होगा ना कि मेरे घर आए हो ये सब। तो श्रीवास ठाकुर बड़े दुखी थे और उनके घर में नरसिंह देव का ड्यूटी था। तो दरवाजा बंद करके श्रीवास ठाकुर नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे थे, बोले कि भगवान आप रक्षा कीजिए, आप भक्तों का रक्षा करते हैं। और महाप्रभु को तो पता था ही, पता है, और लीला में पता चल गया, वैसे तो उनको सब कुछ ही पता है। तो महाप्रभु वहाँ आए और दरवाजा बंद करके श्रीवास ठाकुर नरसिंह देव की प्रार्थना कर रहे थे। महाप्रभु ने आके पाँव मारा, दरवाजे को पाँव से खोला जोर से, बोले श्रीवास, बोले क्या कर रहा है? बोले मैं बाहर खड़ा हूँ, तो मेरी पूजा अंदर कर रहा है, मैं बाहर हूँ गेट के, तू अंदर पूजा कर रहा है मेरी। उस समय तक मैं महाप्रभु प्रकट नहीं कर रहे थे सबके सामने कि वो कृष्ण है, महाप्रभु गुप्त अवतार है भगवान के। लेकिन ये गौर भक्तों में इतना महाप्रभु के प्रति विश्वास और स्नेह है, और फिर क्या किया उन्होंने बोला ये सारा जो पूजा कर रहा है नरसिंह देव का, नरसिंह देव को ऑल्टर से हटा के खुद बैठ गए वहां पे। कौन? उस समय यंग थे बहुत, ऐसे ईशान टू की एज के थे। आप सोचो कोई ऐसा लड़का आया ऑल्टर से पार्थसारथी को हटा के बोले मैं कृष्ण, मेरी पूजा करो भाई, क्या करोगे आप? पिटाई करोगे आप? ऐसा ना, इस्कॉन के भक्त तो कम से कम केयरफुल रहेंगे इस बारे में कि नहीं, क्योंकि इतने फल लोग आते हैं। तो वो महाप्रभु का वो करने लगे, बोले यही तो मेरे को ही तो पुकार रहा है, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, दरवाजा काहे बंद कर रखा है? तो ऐसे करके महाप्रभु उस ऑल्टर में बैठ गए। और फिर वहां पे महाप्रभु ने फिर आदेश दिया किसका? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मशालें तैयार की गई, कई सारी मशालें, लाखों भक्त, और फिर क्या करने लगे? वो चांद काशी के वहां पे गए। फिर वही नरसिंह देव जो है, क्योंकि जब महाप्रभु चांद काशी के घर पहुंचे थे उससे पहले नरसिंह देव जाके अपना लीला कर चुके थे ना, तभी तो उनकी छाती में ये, तो वही जो नरसिंह देव थे जो जिनको महाप्रभु बैठे थे वो थे, वो महाप्रभु उस समय नरसिंह अवतार में थे। महाप्रभु स्वयं वहां पे जाके क्या किया, उसका चांद काशी के छाती में निशान डाले, बोले छोड़ रहा हूँ आज के लिए अगली बार पंगा लोगे तो फाड़ दूंगा पूरा छाती, हिरण्यकशिपु की तरह। तो इस तरह से श्रीवास आंगन में श्रीवास ठाकुर के यहाँ पे बहुत सारा सुंदर सुंदर लीलाएं। श्रीवास सारे भक्तों के एग्जाम्पलरी डिवोटी हैं। कोई और पास टाइम आपको याद आ रहा है? किसी को कोई ऐड करना चाहता है? कोई ऐसा? उसमें वो हुआ था ना, गोपाल चप्पल ने जो उनके घर के सामने वो रख दिया था, देवी की पूजा कर रहा है। राइट। तो श्रीवास ठाकुर की तरफ से बात, तो वो भी एक फेमस लीला है कि एक ब्राह्मण थे गोपाल चप्पल, उनका भी बिजनेस फ्लॉप हुए जा रहा था श्रीवास ठाकुर की वजह से। तो उन्होंने बोला इसको, ये हरे कृष्णा भक्त बनते हैं, मैं इनको थोड़ा बदनामी करता हूँ। और उन्होंने देवी पूजा का सारा सामान, शराब, नॉन वेज, सिंदूर विंदूर सब लाल वाल सब फैला दिया उनके दरवाजे में। बोले ये सब सुबह उठेंगे देखेंगे तो रात को काली पूजा करता है, सुबह हरे कृष्णा बोलता है। और फिर श्रीवास तो खुद ही इतने विनम्र थे, सबको बताने लगे देखो मैं तो देवी उपासक हूँ, आप लोग मुझे इतना भक्त समझते हो, मैं देवी उपासक हूँ। और फिर क्या हुआ, सब लोग समझ गए, सब पड़ोसी तो उनको जानते ही थे, दिन रात देखते ही थे कि हरे कृष्णा करता है, तो किसी ने ऐसे किया है कि नहीं। अब कल अगर ईशान को पूरा देवी पूजा का सामान लगा कर आ जाए और यहाँ पे पट चुन्नी मान लें, जय माता दी, तो थोड़ी कोई भक्त मान जाएगा, है कि नहीं। जो उनके साथ देखते हैं, बेस में देखते हैं सारे लोग, थोड़ी कोई मान जाएंगे कि ये तो पता है कि गए होंगे लेकिन कुछ कारण होगा, फैमिली के, है ना। बताते हैं नित्यानंद प्रभु अगर शराब की दुकान से बाहर निकलते देखेंगे तो भी वो नित्यानंद को ही है, तो भी उनपे कोई भक्त सोचेगा नहीं। तो श्रीवास पंडित तो ऐसे ही थे, इतने प्रेम था सब भक्तों का, सब पड़ोसी। और तो वो बोले कि मैंने किया, देखो हाँ मैं देवी उपासक हूँ, देखो मेरी शराब पी कल इस बोतल से, मैंने ये है। लेकिन वो गोपाल वो सबने कहा अरे पागल, सबने सफाई कर दी वहां से। बोले क्या मजाक करते हैं श्रीवास ठाकुर, ये किसी पागल का काम है। और उस गोपाल चप्पल को क्या हो गया, कोढ़ की बीमारी, वो तड़पता गया। और उस समय तो इलाज भी नहीं था, कोई जिम्स भी नहीं था, तो कोढ़ की बीमारी हो गई। कहाँ गए फिर फाइनली? महाप्रभु के पास गए।
उनको पता चल गया है वैष्णव अपराध से हुआ है। और फिर आजकल अगर वैष्णव अपराध से कोढ़ की बीमारी होने लगे तो हम सारे कहाँ होंगे? और महाप्रभु ने बोला कि उसी से माफी मांगो। वो भक्त अगर तुम्हें माफ कर दो, भक्त कितने दयालु होते हैं, भक्त बहुत दयालु होते हैं। भक्त के प्रति कोई अपराध करता जाता है, उनका जीवन कभी कष्ट में आ जाता है और फिर वो एक बार भी वो बोल देता है। भक्त के पास इतनी दया है, इतना क्षमा, इसलिए हम सबको भी आपस में प्रैक्टिस करना चाहिए, एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए। क्योंकि क्षमा नहीं करेंगे तो हम कभी भी खुशी से नहीं रहेंगे वहाँ। कभी कोई भक्त हमारे प्रति, और ये इसमें बहुत कष्ट होता है, ये मतलब बहुत इसमें टेस्टिंग है हमारी भक्ति का, ये भक्ति का टेस्ट है। माफ नहीं कर पाते, हाँ माफ नहीं कर पाते ना, छोटी सी चीज में माफ नहीं कर पाते। लेकिन भक्ति का टेस्ट है ये कि आपके प्रति कोई बड़ा जघन्य अपराध किया, पूरा षड्यंत्र किया है, ये किया वो किया, और आप उसको फिर प्रेम से, हृदय, बाहर से नहीं, हार्ट से भी, बाहर से तो करना ही पड़ता है, हरे कृष्ण प्रभु जी कैसे आप, लेकिन हृदय से अगर आप उसको क्षमा कर दो। किसी ने, आपने गुलाब जामुन रखे थे अपनी प्लेट में, गुजिया लीला लिखा जाएगा शास्त्र में, गुजिया लीला शांतिपुर वेश में हुआ था। तो अगर आपने अपनी गुजिया रखी है 20-25 एक पैकेट में अलमीरा में, और फिर कोई भक्त आके चुरा लिया तो आप उसको माफ कर पाओगे? लड़ाई हो जाती है, और फिर वो बहुत सालों तक रह जाता है हृदय में। एक भक्त थे, वो कह रहे थे प्रभु जी, वो मतलब गुस्सा थे किसी से, और वो अपने गुस्से को भी मतलब जस्टिफाई कर रहे थे कि ठीक है, ऐसे कई बार ऐसे भक्त बताते हैं, हम क्या करें, सुन बता रहे हैं तो सुन रहे हैं। तो कह रहे मैं उस भक्त से 15 साल नहीं बोला। इतना उसको बता रहे थे एम्फसाइज देकर। तो मैं सोच रहा था कि हाँ टफ है, और ये टफ है हृदय से। किसी को कोई आपके प्रति इतना बड़ा अपराध किया, आप उसको हृदय से माफ कर दो। इट टेक्स लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ भक्ति, लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ कंपैशन। तो श्रीवास ठाकुर के अंदर ये सब था। उन्होंने 1 सेकंड में वो बात तो बोली, और फिर वो बिल्कुल क्या हुआ, महाप्रभु का उनको कृपा मिला। तो ऐसे भक्त हैं, और ऐसे एक दो इंस्टेंस और भी हैं। आपको याद है जब एक भक्त ने माफ कर दिया, बिल्कुल किसी ने बहुत बड़ा अपराध किया उनके प्रति, और वो भक्त एकदम तुरंत माफ कर दिया। कौन थे शास्त्रों में? अम्बरीश महाराज। कौन बोला? हाँ यस माता जी, अम्बरीश महाराज। किसको माफ किया उन्होंने? बल्कि और उनको क्षमा मांग रहे थे कि देखो मेरी वजह से तुम इतना भागते रहे 1 साल तक इधर उधर अलग अलग लोगों में, माफ कर दिया। और कोई उदाहरण? नित्यानंद को ने किसको? हाँ बहुत अच्छा, नित्यानंद को ने किसको कर दिया माफ? जगाई बधाई को। और कोई? देवानंद पंडित से अपराध हो गया था, किसके प्रति? किसके प्रति अपराध किया था देवानंद पंडित ने? श्रीवास ठाकुर। इट वाज श्रीवास ठाकुर है। तो यहाँ पर तो श्रीवास ठाकुर he was okay, मतलब कर दिया तो ठीक है, उन्होंने उनको बाहर, लेकिन नाराज कौन हो रहा था? महाप्रभु नाराज हो गया। फिर किसका कृपा से फिर वो सही हो गया सब? वक्रेश्वर पंडित वहां पे आए। तो ऐसा बताते हैं कि अगर कोई, मैं एक बार मिला था परम पूज्य शिला भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज से, आज से लगभग 10 साल पहले एयरपोर्ट पे हम लोग मिले। महाराज गोवा, मैं गोवा जा रहा था, महाराज छत्तीसगढ़ से। मैं एक प्रोजेक्ट के लिए गोवा जा रहा था ऑफिस के। और अचानक से मैं पीछे मुड़ा तो देखा पीछे महाराज बोले हरि बोल। तो मैं प्रणाम किया महाराज को, 10 साल में कुछ था, ऐसे 8 साल हो। तो महाराज को प्रणाम किया, और फिर महाराज उस समय पंजाबी बाग मंदिर से आ रहे थे, पर मैं यहाँ से गया था गेट नोएडा से, घर से। तो
दोपहर का समय था, 2 बज गए थे। तो मैंने कहा महाराज आपका लेक्चर बड़ा इंस्पायरिंग, ऐसे कुछ बोले। महाराज बोले वो सब तो ठीक है, प्रसाद कहाँ पाना है? महाराज बोले प्रसाद पाना चाहता हूँ मैं। तो मैंने कहा यस महाराज मैं लेके आया। बोले लेके तो मैं भी आया हूँ, पाना कहाँ पर है? तो फिर मैं इधर उधर देखा कि कौन सा जगह ठीक होगा। तो देखा एक ऊपर एक छोटा सा रेस्टोरेंट के साइड में कुछ बाहर में लगा था ना, टेबल्स बाहर लगे हुए थे। मैंने कहा महाराज यहाँ बैठ सकते हैं क्या? महाराज बोले हाँ ठीक है। तो वहाँ बैठे हम लोग और फिर मैं महाराज को सर्व करने लगा प्रसाद 1 to 1, और कोई था नहीं, हम ही 2 थे। तो महाराज को सर्व करने लगा। तो महाराज कहे नहीं नहीं नहीं। महाराज इतने विनम्र हैं, श्रील भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज बोले नहीं नहीं वी विल टेक टुगेदर। मेरे को बड़ा एम्बैरेसिंग हो रहा है कि महाराज के साथ कैसे सामने टेबल में बैठ के प्रसाद लूँ। बोले नहीं वी विल टेक टुगेदर। तो बहुत रिक्वेस्ट किया महाराज का, उसी में खा रहे थे, हमको जो डिस्पोजेबल प्लेट्स सा था। तो फिर कोई मजबूरी था, महाराज मेरे प्लेट में सर्व कर रहे हैं, मैं उनको सर्व मतलब करके ऐसे हम लोग प्रसाद पाए वहाँ। फिर मैं उस समय महाराज से एक क्वेश्चन पूछा था। तो मैं पूछा महाराज और मेरे से वो क्वेश्चन एक बार पूछे थे, इसलिए मुझे आंसर पता नहीं था। तो मैंने महाराज बोले फ्री थे उस समय। तो मैं कहा महाराज ऐसा किसी भक्त, एक भक्त का ऐसा सवाल है कि अगर उससे किसी के प्रति अपराध हो गया है और वो भक्त अभी रहा ही नहीं, उसका हरि बोल हो गया है, या फिर वो कहीं विदेश चला गया, दूसरा जगह चला गया, टच में नहीं है, और जब तक वो था उसने उससे खूब माफी मांगा, और जब वो माफी मांग के भी वो माफ किया ही नहीं, तो अब उस भक्त को क्या करना चाहिए? जिससे उससे गलती हुआ है और लेकिन उसने खूब माफी मांगा है और वो माफी नहीं किया, और उसके बाद वो अवेलेबल ही नहीं है किसी भी कारण से, तो क्या करना चाहिए उसको? तो महाराज बोले पहले तो माफी मांगा तो उसको माफ कर देना चाहिए, अगर कोई जेन्युइनली माफी मांग रहा है तो। क्योंकि भक्त लोग अपना हार्ट हैवी लेके घूमने का कोई ये प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि हैवी हार्ट होगा तो कृष्ण आएंगे नहीं उसमें, है कि नहीं? तो बोले लेकिन नहीं। तो फिर महाराज ने बोला कि फिर अगर वो है ही नहीं तो उससे किसी वरिष्ठ भक्त का इसको सेवा करना चाहिए और कृपा लेना चाहिए, मतलब जिसके प्रति अपराध हुआ है। ये महाराज ने मुझे उस समय 1 to 1 बताया था। तो यहाँ पे भी वही देख रहा हूँ, श्रीवास ठाकुर हैं, ऑफकोर्स यहाँ पे वरिष्ठ का तो हमें नहीं पता, लेकिन वक्रेश्वर पंडित का फिर उनको कृपा मिला, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया। तो श्रीवास ठाकुर से तो डायरेक्टली नहीं मिल पाए देवानंद पंडित, लेकिन किसका कृपा मिला? वक्रेश्वर पंडित का। और इस तरह से फिर वक्रेश्वर पंडित। और खैर क्योंकि मैं आपको वो पास टाइम बता रहा हूँ तो उसमें एक लाइन और बता के फिर विराम देते हैं। भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज कितने विनम्र हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। तो पहले तो ऐसे महाराज ने साथ में प्रसाद दिया, और प्रसाद पा लिया, और जहाँ पे वो होटल के अंदर हाथ धोने की जगह थी वहाँ सारा बड़ा मतलब तमोगुनी था सब कुछ। हम तो बाहर बैठे थे, होटल के अंदर नहीं बैठे थे, बाहर एयरपोर्ट पे नहीं होता जब बाहर मेज लगा रखी होती। तो बोले अब हाथ कहाँ धोएं? तो महाराज बोले हाथ किधर धोना है? तो मैं ऐसे देख रहा हूँ ऐसे पीछे मुड़ के, और मेरे को दिखा वहाँ पे एक पानी की दुकान थी। तो मैं महाराज में पानी, तो जैसे ही मैं घुसा वहाँ पे घुसा, उस साइड में घूमा पानी लेने के लिए, महाराज मेरा प्लेट उठा के भी अपने प्लेट उठा करके वहाँ पे जाके इतना मुझे शॉक हो गया बिल्कुल, क्योंकि एकदम से, और मैं भी एकदम खत्म कर ही रहा था, ऐसे था कि थोड़ा एक बार एक आधा और, लेकिन मैं ऐसे एकदम से महाराज बोले पानी कहाँ मिलेगा? मैं ऐसे घूमा उधर बढ़ा, और महाराज मेरा प्लेट उठा के अपना प्लेट के साथ में डस्टबिन में डाल दिया। मुझे इतना एम्बैरेस, मैंने 3 बार प्रणाम किया महाराज को। महाराज जी आप, महाराज कह रहे व्हाट, सो व्हाट, ऐसे बोलते हैं महाराज, बोले सो व्हाट, इट्स ए सर्विस। ऐसे ऐसे महान है हमारे वैष्णव। सोचिए कैसे हम कीड़े की तरह पतित जीव है, और महाराज कितने ये विनम्रता है, ये इसमें किसी को शो नहीं कर रही है। 1 to 1 हमारा मतलब वो हो रहा है। उस दिन मैं बड़ा शॉक में रह गया पूरे दिन, रेस्ट ऑफ द डे आई वॉज इन शॉक कि अब क्या करें। माफी मांगा महाराज से, लेकिन वो हंस रहे, कह रहे अरे। तो इस तरह से भक्त हैं। गौड़िया भक्त जो है उनका विनम्रता प्रधान है गौड़िया भक्त के अंदर, क्योंकि भगवान प्रेम पुरुषोत्तम है, तो इसलिए श्रीवास पंडित और ये सारे भक्त प्रेम से भरे हैं और भक्तों पर कृपा करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज का एक दिन है बहुत स्पेशल है। संकीर्तन कैपिटल का हेडक्वार्टर में हम लोग आज पहुंचे इस कथा के माध्यम से। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और भक्त कुछ कहना चाहे, कोई करेक्शन करना चाहे, यू वांट टू ऐड समथिंग?
ऑल राइट, सो अनशेयर कर देंगे. ऑनलाइन डिवोटीज, शैल वी स्टॉप हियर नाउ? लग रहा है सब समाधि में ऑलरेडी चले गए. थैंक यू. पराठे खा रहे हैं. ऑल राइट, सो थैंक यू वेरी मच. श्रील श्रीवास पंडित की जय. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय. गौर भक्त वृंद की जय. निताई गौर प्रेम